नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च महीने की राशि का भुगतान शुरू हो गया है। रांची जिले की करीब 3,89,000 महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपए की 20वीं किस्त भेजी गई है। जिला प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और सभी लाभार्थियों को समय पर पैसा पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। खाड़ी देशों में जारी तनाव की वजह से एलपीजी गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर महंगा होने के कारण गरीब परिवारों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। इस बढ़ती महंगाई के चलते लोग मजबूरी में एक बार फिर पुराने समय की तरह खाना पकाने के लिए लकड़ी और चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले में पीएम आवास योजना की स्थिति काफी खराब है। नगर परिषद में चुनाव के दौरान पक्के मकानों का वादा किया गया था, लेकिन फंड की कमी से 1,000 आवासों का लक्ष्य अधूरा पड़ा है। ऑनलाइन आवेदन लेने के बावजूद आवंटन न होने से काम पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे पात्र लोग अब भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज खोलने जा रही है। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 7 जिलों के 13 प्रखंडों का चयन किया है। सरकार ने संबंधित 7 जिलों के उपायुक्तों को कॉलेज स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाने का टास्क सौंपा है, ताकि युवाओं को आसानी से प्रोफेशनल डिग्री मिल सके। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार, घूसखोरी और खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। उन्होंने वर्तमान जेएमएम सरकार को जन विरोधी बताते हुए राज्य की जनता से एकजुट होने की अपील की है। साहू ने लोगों से आह्वान किया कि वे सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और आने वाले समय में इसे सत्ता से बाहर करें। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड छात्र संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांग है कि स्कूलों में एनुअल फीस और रीएडमिशन फीस लेना बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य करने और प्रशासन से दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ओपीडी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। समय पर इलाज ना मिलने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं संकट में हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी बम धमाके में कोबरा बटालियन के जवान अनुज कुमार घायल हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। झारखंड में 1 मई से बार संचालन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत अब रात 12 बजे बार बंद करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। नई नियमावली के अनुसार अब बार देर रात तक खुले रह सकेंगे और 5 सितारा होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी गई है। इस बदलाव से राज्य में नाइट लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अमित मंडल ने राज्य की हेमंत सरकार पर अवैध बालू खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन इसे रोकने के बजाय मूक दर्शक बना हुआ है। मंडल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पुराने वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और भ्रष्टाचार जारी है। झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा बलों ने खोजी कुत्तों के साथ पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली है। हालांकि चप्पे चप्पे की जांच के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली है। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का सदस्य सनी सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके बाकी साथी मौके से फरार होने में सफल रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि गिरोह के अन्य अपराधियों को पकड़ा जा सके। झारखंड सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए यह नियम लागू किया गया है। सभी लाभार्थी 30 जून तक अपना केवाईसी जरूर करा लें, वरना आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। यह प्रक्रिया अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर पूरी कर सकते हैं। झारखंड में 1 अप्रैल 2026 से नया पैन कार्ड बनवाने के नियम बदल गए हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन नहीं बनेगा, बल्कि आपको अपनी जन्म तिथि का सही प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ ही आपका नाम आधार रिकॉर्ड से पूरी तरह मिलना जरूरी है। सरकार ने यह बदलाव टैक्स डेटा को सही रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए किया है, ताकि वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में एनडीए की मजबूती और प्राकृतिक संसाधनों की हो रही बर्बादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू, पत्थर और कोयले की सरेआम लूट मची है। मरांडी के अनुसार सत्ता पक्ष के विधायक खुद प्रशासन को पत्र लिखकर इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, जिससे साफ है कि राज्य में खनिज संपदा सुरक्षित नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में हुंकार भरते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब चाय बागान मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। हेमंत और कल्पना सोरेन ने जनसभाओं में श्रमिकों के अधिकारों और आदिवासियों की संवैधानिक पहचान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जामुमो अब झारखंड के बाहर भी आदिवासियों के हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बोकारो स्टील प्लांट की खाली जमीन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए 1.5 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो वहां हल चलाया जाएगा। चंपई ने आरोप लगाया कि 1960 के भूमि अधिग्रहण के बाद भी झारखंड के विस्थापित परिवारों को जरूरी सुविधाएं और हक नहीं मिला है। झारखंड के कोडरमा जिले में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन फीस वृद्धि और वार्षिक शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। बच्चों पर किताबों का बोझ बढ़ रहा है और अभिभावकों को खास दुकानों से ही ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस आर्थिक दबाव के कारण आम जनता में भारी आक्रोश है। झारखंड की राजधानी रांची में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत
और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब गैस एजेंसियों से सीधे सिलेंडर नहीं मिलेंगे, बल्कि घर घर होम डिलीवरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण को पारदर्शी बनाना और आम जनता को लंबी लाइनों से राहत दिलाकर कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाना है। झारखंड के सरायकेला जिले के मिरुडीह गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी है। छापेमारी में भारी मात्रा में केमिकल और मैकडॉवेल, इंपीरियल ब्लू व आफ्टर डक जैसे ब्रांडों की करीब 1790 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। जब्त बोतलों पर मेड इन पंजाब लिखा था। प्रशासन ने इस बड़े खेल का भंडाफोड़ कर दिया है। झारखंड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पहली बार राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज आयोजित कर रहा है। इसमें झारखंड के 8वीं कक्षा से लेकर डिप्लोमा तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में जीतने वालों को 2000 से 50,000 रुपए तक का नकद इनाम मिलेगा। इसके लिए पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू होगा। छात्रों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक सुनहरा मौका है। झारखंड के कोडरमा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां जयनगढ़ की 2 वर्षीय मासूम प्रिया कुमारी की मौत हो गई है। खेलते समय प्यास लगने पर बच्ची ने घर में रखे तारपीन तेल को गलती से पानी समझकर पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पेंट में इस्तेमाल होने वाले इस जहरीले तेल ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। झारखंड के गढ़वा जिले में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 50 लाख रुपए की लागत से बने 2 गोबर गैस प्लांट बेकार पड़े हैं। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और संकट के बीच गोबरधन योजना के तहत बनी यह व्यवस्था लोगों को सस्ती गैस दे सकती थी, लेकिन गलत नियोजन से सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। प्रशासन की इस उदासीनता से स्थानीय ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के जामताड़ा जिले के इंदुरही गांव में रहने वाले करीब 300 लोग पानी की भारी किल्लत और खराब सड़कों से बेहद परेशान हैं। गांव के 3 में से 2 चापाकल खराब हैं, जिससे पानी के लिए घंटों लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। सड़क इतनी जर्जर है कि गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों को मजबूरी में खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है। झारखंड के रांची में राज्य का पहला खेलो इंडिया साइकिलिंग सेंटर खुलने जा रहा है। इस सेंटर के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी और मई में इसका औपचारिक उद्घाटन होगा। अब झारखंड के साइकिलिंग खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें रांची में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी।